अगर आप इस वीडियो पर आ चुके हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं होने वाली। आज हमारे साथ है वन एंड ओनली मिस्टर आनंद लाडा। एंड आनंद जी की जितनी तारीफ़ की जाए यार, जब ये शुरू करते हैं वीडियोस, आप सर अपनी क्वालिफिकेशंस बताते हैं। पहले हमने तो इतनी पढ़ाई नहीं करी फॉर श्योर। ये CA हैं, CFA हैं, LLB हैं और ना जाने इन्होंने क्या क्या किया हुआ है। आज आनंद जी यहाँ पर हैं फॉर अ स्पेशल पर्पस। वी वॉन्ट जो बेस्ट क्रिएटर्स हैं ना इंडस्ट्री के, वो आपको अपनी टॉप स्ट्रैटेजी सिखाएं। एंड हमने ये मास्टर क्लास आप लोगों के लिए इस तरीके से डिज़ाइन करी है कि आपको इससे इतनी वैल्यू मिलने वाली है कि आप जब इस मास्टर क्लास को पूरा देखोगे ना, आप दिल से बोलने वाले हो कमाल हो गया, मज़ा आ गया। एंड देयरफॉर आनंद भाई इज़ हियर। सो आनंद जी, स्वागत है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर हैविंग मी। और जो आप मार्केट में एजुकेशन की बात कर रहे हो, क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हो, मार्केट की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है मार्केट खुद। राइट। मार्केट से सीखते रहो, वो आपको अपने अपनी क्वालिफिकेशन देता रहेगा। हम भी वही सीख रहे हैं सर, प्रयास हमारा वही है। आनंद भाई का ना एक कमाल का स्ट्रैटेजी है यार। आनंद जी बात करते हैं 2.5 दिन के फंडा पर, और इन्होंने ट्रेडमार्क करा लिया है इसे। 2.5 दिन का फंडा ये है क्या, इससे पैसा कैसे बनता है, ये आप लोग कैसे यूज करोगे। इज हेयर टू टीच यू दैट। और मैं भी सीखूंगा, मैं फर्स्ट टाइम सीख रहा हूँ आपसे। आप मुझे, अब आप ये समझ लीजिए आपको मुझे सिखाना है और मेरी ऑडियंस वहाँ पर देख रही है एंड दे विल लर्न फॉर श्योर। अब मुझे बताइए सर, ये 2.5 दिन का फंडा जो आपने इतना पॉपुलर कर दिया है, व्हाट इज दिस एंड कैसे इसे यूज करते हैं। सर 2.5 दिन के फंडे से पहले ना एक छोटी सी बात है। बात यह है कि हम बहुत बार ना इक्विटी मार्केट में डिसिप्लिन की बात करते हैं कि आपको डिसिप्लिन से काम करना है तो आप मार्केट में पैसा कमाओगे। डिसिप्लिन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। पर मज़े की बात यह है, जैसा हमने यहाँ पे लिखा है, अगर कोई रॉन्ग स्ट्रैटेजी है उसको आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे हो ना, कि एक गलत काम मैंने सीख लिया है कि यही गलत स्ट्रैटेजी है और मैं बिल्कुल शिद्दत के साथ उसको करते जा रहा हूँ, उससे बड़ा डिवास्टेटिंग काम आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए, उसके बाद आपके लिए डिसिप्लिन काम आता है। स्ट्रैटेजी सही होने का मतलब ये नहीं कि वो कन्वेंशनल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो 20 साल पहले होता था हम उसी को फॉलो करें। लेकिन ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जब आप रियल मार्केट में जाके देखेंगे आपको लगेगा कि यार ये अप्लाई हो रही है, हमने बुक में नहीं पढ़ा पर अप्लाई हो रही है। तो ऐसी स्ट्रैटेजी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। राइट। तो ये स्ट्रैटेजी जो आप बताने वाले हैं, ये आपने किसी से सीखी है या खुद से आपने इन्वेंट करी है, कैसे? ये 2.5 दिन का फंडा बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे, तो What are you talking about? आई एम थर्ड जनरेशन इनटू द मार्केट। तो मेरे दादाजी ने मार्केट स्टार्ट किया था, पापा ने इसको आगे बढ़ाया, मैं उसको और कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये जनरेशंस का मैं कह सकता हूँ कि जनरेशन से हम स्टॉक मार्केट को स्टडी करते आ रहे, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट से जितना सीखे उतना कम है। तो कुछ ना कुछ सीखते हुए, मार्केट के कुछ पैटर्न को देखते हुए, स्पेशली ये देखते हुए कि बड़ा पैसा मार्केट में क्या कर रहा है। यूजुअली हमारी ये लड़ाई रहती है कि बड़ा पैसा मार्केट में कुछ भी करे, हमें बड़े पैसे से लड़ना है। मैं कहता हूँ लड़ना नहीं है, वो जो कर रहे हैं वो कर, हम साथ में हो जाएंगे ना सर, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। बड़े पैसे के साथ हमारा भी थोड़ा सा पैसा बन जाएगा। और बड़े पैसे से इनका जो मतलब है ना, उसे समझिए कि अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं या जो बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। मार्केट में इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। Right. क्योंकि बड़े मोमेंटम के लिए, स्पेशली जो आप मोमेंटम की बात करते हो, स्विंग की बात करते हो, उसके लिए बड़ा पैसा रिक्वायर्ड है। और बड़ा पैसा चाहे हम कितना भी कह ले, इंस्टीट्यूशन के पास ही है, तो उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। Right. तो वो क्या कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे हम ये स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। बताइए सर, प्लीज शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है पर इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होगी, इजी टू अप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके रूल्स हैं। होता क्या है, हम आधी बात सुन लेते हैं, आधा वीडियो देख लेते हैं, फिर कहते हैं कि चलो आज तो समझ लिया हमने, आगे कुछ और समझेंगे। तो उसको पूरा देखिएगा, वरना मत देखिए। बीच में छोड़ दिया तो होगा ये कि आपको सिंपल समझते हुए आप समझ लेंगे और अप्लाई गलत करेंगे। तो जैसा हमने लास्ट स्लाइड में समझा था कि गलत स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन के साथ अप्लाई करेंगे तो बहुत डिवास्टेटिंग होगा। तो ये काम इसके साथ मत करेगा। तो हम सीधा चलते हैं अब रूल्स के ऊपर। बिल्कुल बेसिक रूल है पहले 3। ये बिल्कुल हम बेस से स्टार्ट करेंगे, एक एक लेवल बिल्ड करते जाएंगे। पहला रूल ये है कि इस स्ट्रैटेजी को कभी भी आपको 300 रुपए के नीचे वाले स्टॉक में अप्लाई नहीं करना है। जितने भी आपके पेनी स्टॉक हो गए, लो क्वालिटी स्टॉक हो गए, वो सब फिल्टर आपको 300 रुपए लगा के दे देगा। सेकंड, हमें ये इंश्योर करना है कि जो हमारा स्टॉक है उसमें लिक्विडिटी है। अगर हमारे स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं है तो ये स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं होगी। और लिक्विडिटी इंश्योर करने के लिए आपके पास सेकंड रूल है, 1 करोड़ का वॉल्यूम होना चाहिए डेली का। यहां पे मैं लिख देता हूं, डेली आपके 1 करोड़ का वॉल्यूम होना चाहिए आपके स्टॉक में इन टर्म्स ऑफ रुपीज। नंबर ऑफ शेयर्स से फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू योर डेली वॉल्यूम इन रुपीज। वो आपके लिए रफली 1 करोड़ के ऊपर का होना चाहिए। आपको लिबर्टी लेनी है 80 लाख तक की ले लीजिए, पर ऐसा मत करिएगा कि 5 लाख वाले हम शेयर में काम करने लग जाए, वहां पे अप्लाई नहीं होगी। ओके। थर्ड रूल, जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में होना चाहिए।
ये क्या होता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। इस स्लाइड में कुछ है तो बताइए आप। नहीं, मुझे अभी तक ये समझ आ गया कि मैं स्टॉक्स वो चूज करूंगा। अभी जो भी आप स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं वो पहले देखना है कि शेयर 300 रुपये से ऊपर हो, दूसरा उसमें 1 करोड़ से ऊपर का डेली वॉल्यूम हो, और मार्केट जर्नल अभी मार्केट का ट्रेंड जो है इस वक्त अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ तक समझ आ गया। ये बिल्कुल बेसिक है। तो अब सबसे पहले मुद्दे की बात ये आती है कि जनरल मार्केट ट्रेंड हम अप ट्रेंड कह तो रहे, पर अप ट्रेंड मार्केट का मतलब क्या होता है। तो मार्केट आपके लिए कभी भी तीन टाइप के हो सकते हैं, अप ट्रेंड, न्यूट्रल और डाउन ट्रेंड। राइट। अब कब अप ट्रेंड चल रहा है, कब न्यूट्रल चल रहा है, कब डाउन ट्रेंड चल रहा है, कैसे पता चले, वो अभी हम रूल्स के साथ समझ लेते हैं। राइट। अभी हम अज्यूम करते हैं फॉर द टाइम बीइंग कि जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड ही चल रहा है, बिकॉज हमने पिछले 2 साल में देखा, पहले पिछले के 6 महीने थोड़े से वॉलेटाइल हो गए, पर 2 साल बहुत अच्छे गए। तो अभी हम अज्यूम करते हैं जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में चल रहा है। अब अप ट्रेंड से न्यूट्रल आने के लिए हमें रफली 3 से 4 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज की रिक्वायरमेंट होगी। न्यूट्रल से डाउन ट्रेंड आने के लिए एडिशनल 3 से 4 और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज हमें मिलने चाहिए। मतलब अगर हमारे पास वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज 7 से 8 हो जाते तो हमारा जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ चुका होगा। कितने दिन में मिलने चाहिए? लास्ट 30 डेज। अगर 30 डेज से पुराना कोई वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे है तो वो काउंट नहीं होगा। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे क्या होता है? सबसे मुद्दे की बात, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे एक ऐसा दिन है जहां पे आपका मार्केट 1% से ज्यादा करेक्ट हुआ है। क्या मार्केट की मैं बात कर रहा हूं? निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, जो हमारा मेन फ्रंटलाइन इंडेक्स है वो 1% से ज्यादा करेक्ट हुए हैं, और प्रीवियस डे के कंपैरिजन में आज के वॉल्यूम्स हमारे ज्यादा है। 2 रूल है सिंपल, 1% से ज्यादा प्लस प्रीवियस डे से ज्यादा हमारे वॉल्यूम होने चाहिए। और हम ये सिर्फ करेक्शन की बात कर रहे हैं, 1% की गिरा मार्केट, 1% से ज्यादा की गिरावट होनी चाहिए। इसका मार्केट कहना क्या चाहता है? इससे मतलब मार्केट ये कहना चाहता है कि किसी एक बड़ी पार्टी ने वहां पे इतना माल बेचा है कि उस दिन इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स या फिर निफ्टी 1% से ज्यादा करेक्ट हुआ है। तो ये हमें नोट करना पड़ेगा। एक बार हुआ करेक्ट हमें फर्क नहीं पड़ता, 3 से 4 बार हुआ वहां तक हम ओके है, लेकिन जैसे ही 4 बार एक्सीड होता है तो हमें ये इंडिकेट। 4 बार का मतलब क्या है? ये 1% करके 4%? 4 दिन तक 4 दिन 1%, तो 4% गिर गया मार्केट। अगर रोज मार्केट 4% गिर रहा है तो इससे आप मतलब इससे क्या निकालूं मैं? उस टाइम पे यूज नहीं करना इसे, या क्या मतलब है? उससे आपको सिर्फ इतना सा पता चलेगा कि अभी जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड से न्यूट्रल में आ गया है, और ये स्ट्रैटेजी अच्छा, अभी हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और हमें इस स्ट्रैटेजी को सिर्फ अप ट्रेंड में यूज करना है मैक्सिमम टाइम। न्यूट्रल और डाउन ट्रेंड में जब तक आपको यूज करते हुए थोड़ा समय नहीं हो जाए, आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी लो हो जाएगी, तो सोच समझ के यूज करना है। अप ट्रेंड से न्यूट्रल आने के लिए 3 से 4 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे पिछले 30 दिनों में। 30 दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि आज मार्केट 1% टूटा, फिर 3 दिन थोड़ा कंसोलिडेट हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया, कुछ हो गया, पर वापस आपको एक दिन ऐसा मिलेगा जहां पे 1% की सेलिंग होगी। 1% की सेलिंग मतलब किसी बड़ी पार्टी ने एक बड़ा माल बेचा है, वो हमें कुछ इंडिकेट कर रहा है कि वो कुछ सेलिंग कर रहा है, तो हम भी थोड़ा सा शांत होकर बैठ जाएंगे। चलो, मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड से न्यूट्रल में आ गया। फिर 3-4 दिन उन्होंने और सेलिंग करी, तो हमारी और डर बढ़ गया कि पिछले 30 दिनों में से 8 दिन ऐसे हो गए हैं जहां पे किसी बड़ी पार्टी ने यहां पे एक अच्छा माल बेचा है। एंड यूजुअली जब तक ये डाउन ट्रेंड में आएगा, या तो आपका मेजरली 50 डे मूविंग एवरेज टूट चुका होगा निफ्टी सेंसेक्स का, या फिर 200 डे मूविंग एवरेज भी टूट चुका होगा। तो वैसे भी एक वार्निंग साइन होता ही है, और यहाँ पे आपको वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे पहले ही वार्निंग साइन दे देंगे, और जैसे ही डाउन ट्रेंड में आ जाता है, बाय डिफॉल्ट हमें हमारे एक्सपोजर्स को, ट्रेडिंग पोजीशंस को कम करना जरूरी हो जाता है। डाउन ट्रेंड आ गया, क्या हमेशा डाउन ट्रेंड चलेगा? नहीं। अब अप ट्रेंड कैसे आएगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, और डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आने के लिए हमें कई बार लगता है कि हमने हमारे पोर्टफोलियो को निकाल दिया क्योंकि जनरल मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में आ गया था, बट बिलीव मी, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड आने में सिर्फ 10 दिन लगेंगे। 10 दिन के अंदर आपको मार्केट कंफर्मेशन दे देगा कि भाई मैं अप ट्रेंड में आ गया हूं, अब तू भी अपना काम स्टार्ट कर दे। अब वो कैसे कंफर्मेशन देगा हम समझ लेते हैं। डाउन ट्रेंड से न्यूट्रल में आने के लिए एक ऐसा दिन आएगा जहां पे सबसे पहले मार्केट एक बॉटम लगा चुका होगा, उसके बाद एक दिन जहां पे 1.25% से ज्यादा मार्केट बढ़ेगा, चाहे वॉल्यूम्स कैसे भी, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर 1.25% से ज्यादा किसी दिन बढ़ा है, हम मानेंगे कि सपोजिट एक मार्केट बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, एक रैली देने की कोशिश कर रहा है। इसे हम न्यूट्रल या फिर रैली अटेम्प्ट बोल सकते हैं। कंफर्मेशन नहीं आई है अभी तक, मार्केट भी कह रहा है कि चलो हम भी एक कोशिश करके तो देखें। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, मार्केट भी यहाँ पे कोशिश कर रहा है न्यूट्रल में आने की। जिस दिन मार्केट में आपको एक स्ट्रॉन्ग डे मिल जाए जहां पे मार्केट ने 1.25% से ज्यादा इंडेक्स बढ़ा है, उस दिन से लेके ऑलमोस्ट ये मान लीजिए आपको रफली 2.5 दिन का ये यहाँ पे टाइम लग चुका होगा। 2.5 दिन के अंदर अंदर ये आया। अब आपको उस 2.5 दिन से लेके नेक्स्ट 7 दिनों तक, मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 3rd डे से लेके 10th डे के बीच में
वापस से आपको 1.25% से लेके 1.5% का इंडेक्स बढ़ा हुआ मिलना चाहिए और प्रीवियस डे से ज्यादा वॉल्यूम्स भी मिलने चाहिए। यहां पे वॉल्यूम्स इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सिर्फ कोशिश कर रहा है, पर कोशिश की कंफर्मेशन के लिए हमें 1.25% भी चाहिए प्लस वॉल्यूम भी प्रीवियस डे से ज्यादा चाहिए। राइट। तो जनरल मार्केट ट्रेंड आपका डाउन ट्रेंड से न्यूट्रल और न्यूट्रल से अप ट्रेंड में आ चुका होगा। तो अभी तक मुझे समझ आया, आपने जो ये समझाया कि पहले तो ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लो। इस स्ट्रैटेजी को जो भी हम बताने वाले हैं, अभी तक सस्पेंस बना हुआ है मेरा तो कि क्या स्ट्रैटेजी है वो, तो उसे सिर्फ अप ट्रेंड में यूज़ करना है। और आपने बताया कि मार्केट अगर अप ट्रेंड से न्यूट्रल जा रही है और डाउन ट्रेंड जा रही है तो आपको कैसे पता लगेगा। उसके लिए आप यहाँ पर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। 3 से 4 दिन तक अगर मार्केट रेगुलरली करेक्ट हो रही है तो वो अप ट्रेंड से न्यूट्रल हो सकती है और फिर न्यूट्रल से डाउन ट्रेंड भी जा सकती है। और डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड तक आने में लगभग 10 दिन के अंदर भी ये काम हो सकता है। और आपको 2 बार देखना है, अगर मार्केट 1.25% के आसपास 2 बार बढ़ गई, पहले वॉल्यूम मैटर नहीं करते बट न्यूट्रल टू अप ट्रेंड वॉल्यूम मैटर करते हैं। ये मुझे समरी समझ आई है। एम आई राइट? एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। सर अब स्ट्रैटेजी बताइए मेरे को सस्पेंस बना दिया आपने। सी मतलब मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, आप लोगों का भी बन गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? अब ये स्ट्रैटेजी है क्या? देखिए, पता है स्ट्रैटेजी से पहले ये थोड़ा सा आपको बेस क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि अगर बेस क्लियर नहीं होगा, फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी, तो स्ट्रैटेजी चाहे आप कितनी भी लगा लो मजा नहीं आएगा। राइट। अब बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंपल करके बताने वाले हैं। ये स्ट्रैटेजी में होता क्या है, आपका शेयर अप ट्रेंड में है, ये आपको इंश्योर करना है। अब शेयर अप ट्रेंड में है, उसका मतलब क्या हुआ कि आपका शेयर बढ़ रहा है। अप ट्रेंड मतलब आपका शेयर ऐसे जा रहा है। एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसे जाते हुए अचानक से एक ऐसा दिन आएगा कि शेयर अचानक से एक रेड कैंडल यहाँ पे बना देगा ऊपर। राइट। वो फर्स्ट डे होगा, क्योंकि वो डेली शेयर बढ़ रहा है। ये डे 1 पे अभी हम हैं, क्योंकि वो डेली शेयर बढ़ रहा है। जनरल पब्लिक स्पेशली रिटेलर्स भाग के आएंगे, बोलेंगे यार ये पहली बार शेयर टूटा हुआ मिल रहा है, आज तो हमारी लॉटरी ले लो, क्योंकि आज के बाद तो वैसे डेली बढ़ता ही है, आज गलती से टूटा हुआ मिल रहा है। सपोज करते हैं पहले दिन ओपनिंग में मार्केट में वो शेयर टूटता है, लोग एंट्री करते हैं, उस दिन के एंड तक आप देखोगे कि शेयर टूट के ऑलमोस्ट 3 से 5% टूट चुका होगा एक ही दिन में। हमें उसमें एंट्री नहीं बनानी है। शेयर अप ट्रेंड में हो रहा है, वो पहले दिन टूट रहा है, आपको टच भी नहीं करना है उस शेयर को। पहले दिन भूल से टच मत करिएगा। रिटेलर्स करेंगे टच। रिटेलर्स ने यूजुअली बाय किया होगा इंट्राडे के लिए, क्योंकि उनकी आदत है ना, पिछले 10 दिन शेयर बढ़ा ही तो है, पिछले 10 दिन शेयर बढ़ा है, आज भी बढ़ जाएगा क्लोजिंग होते होते। उन्होंने ले लिया, बट वो माइनस हो चुके हैं फर्स्ट डे 3% से लेके 5% के बीच पे, उनका बड़ा लॉस हो चुका है, लॉस हो गया। पर उन्होंने कहा कि यार कोई बात नहीं, नाम बहुत प्यारा है स्टॉक का, हमें स्टॉक से प्यार है, हम आज कुछ भी नहीं करेंगे इसको, जो हमारा इंटरडे का स्टॉक था उसकी डिलीवरी लेके चले जाएंगे और कल सुबह देखते हैं क्या होगा। कल सुबह ऐसा शेयर जो यूजुअली आपको बढ़ा हुआ ही मिलता है, वापस आपको वो ओपनिंग में ही 1 से 2% नेगेटिव में मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा होता है कई बार, मोर ऑफन देन नॉट बढ़ते हुए शेयर में सेकंड डे भी आपको मिल जाएगा। ऐसा मिलता है सर। क्लोजिंग होते होते ये ऑलमोस्ट 4% तक और डाउन हो जाएगा, और जिसने पहले दिन इंट्राडे लिया होगा वो बस अब स्टॉप लॉस आधे लोग ले चुके होंगे, आधे लोग लेने की कोशिश में होंगे, सोच रहे होंगे कि बस अब हम लेने ही वाले हैं, बस स्टॉप लॉस लेने ही वाले, बट फिर भी कुछ हिम्मत करके कि यार 2 दिन की चांदनी है, 2 दिन हम रुक जाते हैं, 2 दिन की बुरी बात है, फिर अभी ठीक हो जाएगा। तो अभी तक वो ऑलमोस्ट 5 से 8% के बीच में वो नेगेटिव हो चुके हैं, बट फिर भी वो हिम्मत करके चले जाते हैं कि चलो ले लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले दिन वॉल्यूम्स आपके यूजुअली ज्यादा रहेंगे, पर सेकंड डे आपको दिखेगा कि वॉल्यूम्स में अगर कैंडल देखोगे तो लो दिखेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वॉल्यूम्स लो नहीं दिख रहे तो आपको थोड़ा सा वापस से सोचना है, वो आपकी स्ट्रैटेजी पूरी अप्लाई नहीं हो रही है। फिर थर्ड डे मॉर्निंग में बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ शेयर कंसोलिडेट कर रहा होगा, जिन्होंने अभी तक एग्जिट नहीं किया, उसका फाइनल 8% का स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा, वो यहाँ पे एग्जिट करेगा। कोई भी नॉर्मल रिटेलर, क्योंकि शेयर अप ट्रेंड में है, 2.5 दिन तक नहीं चला, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं एग्जिट कर दिया, और यहाँ पे आपको एंट्री करनी है। एक अप ट्रेंड के शेयर में पहले दिन आपको टच नहीं करना, दूसरे दिन आपको भूल के टच नहीं करना, और तीसरे दिन जैसी सुबह मॉर्निंग हो 10, 11, 12 बजे जैसे आपको लो वॉल्यूम्स दिख रहे हो, वहां पे आप एंट्री कर लो। लो वॉल्यूम पे अचानक से आपको पता चलेगा, जैसे ही 2 बजते हैं, सब लोग एग्जिट कर चुके हैं रिटेलर्स, 2 बजते ही वो स्टॉक बढ़ा हुआ बिल्कुल ग्रीन 2, 3, 4% पे आपको मिल जाएगा, और रिटेलर बोलेगा वापस से मेरे लेते ही तो शेयर टूट जाता है, मेरे बेचते ही शेयर बढ़ जाता है, क्योंकि आपने ये कंसेप्ट को नहीं समझा। कंसेप्ट में ये हो क्या रहा है, पहले दिन, अब ये प्रॉफिट बुकिंग क्यों है, इसकी बैकिंग समझते हैं, चलेगा ना, बैकिंग समझे ना, 100% बैकिंग समझते हैं। पहले दिन ये हमेशा शेयर बढ़ रहा था, जिन्होंने ले रखा था उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर दी, उनको जल्दी नहीं है एंट्री करने की, प्रॉफिट बुकिंग करी, थोड़ा तो नीचे आने देंगे एटलीस्ट 2 दिन तक। 2 दिन तक उन्होंने नीचे आने दिया, पहले दिन निकाल दिया, दूसरे दिन बिल्कुल लो वॉल्यूम से, क्योंकि जिनको माल लेना था वो ले ही नहीं रहे, तो वॉल्यूम लो है, कोई पार्टिसिपेशन हो ही नहीं रहा।
पर जैसे ही 2.5 दिन हो चुके होंगे, 5-7-8% नीचे आ चुका होगा, उन्हें लगेगा कि एक अच्छा माल हमारे पास आ चुका है, वो सीधा यहाँ पे एंट्री लेंगे और आप यहाँ पे एग्जिट कर रहे होंगे। और जैसे ही वो एंट्री लेंगे, बड़ा पैसा जैसे ही एंट्री लेता है, आपको धमाल दिख जाता है, मार्केट बढ़ती हुई दिखेगी, शेयर बढ़ता हुआ दिखेगा। मोर देन दैट, आप इसको एक और इंटरेस्टिंग तरीके से यूज कर सकते हो। सपोज एक स्टॉक है, मेरे को उसमें एंट्री लेनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा कब एंट्री लेनी है, हमेशा बढ़ता हुआ स्टॉक है, अप ट्रेंड का स्टॉक है, तो जब भी वो टूटे पहले दिन कभी एंट्री मत लो, 2.5 दिन पे एंट्री लो, वो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेटर कर देगा। तो ये आपका 2.5 दिन का फंडा, 2.5 दिन का फंडा मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि पहली बात तो मार्केट अप ट्रेंड थी, वो स्टॉक अप ट्रेंड था। उसके बाद मैंने क्या देखा, वो मैं अपने एक वॉच लिस्ट बना सकता हूँ, आप सब अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट में, और जो आपके फेवरेट स्टॉक्स हैं जो 300 रुपये से ऊपर ही हैं, उन्हीं में आपने करा रूल्स याद रखने भाई के। तो रूल्स में पहले दिन वो स्टॉक अगर 3%, 5%, 4% टूट गया, मैं सिर्फ वॉच करूँगा। दूसरे दिन भी मैं वॉच करने वाला हूँ, मैं एंट्री नहीं लेने वाला। और अगर वो दोबारा से टूटता है, मतलब हमारी स्ट्रैटेजी बन रही है, और तीसरे दिन वो लो वॉल्यूम्स पे ट्रेड कर रहा होगा, सो आई टेक द एंट्री 2.5 दिन पर, 2.5 दिन, और उसके बाद बिग प्लेयर्स विल एंटर। एंड जनरली ऐसा होता हुआ हमने भी कई बार देखा है। एंड कमाल की स्ट्रैटेजी है यार, इसकी अगर हम बैक टेस्टिंग लोगों को दिखा दें तो लोगों को मजा आ जाएगा। सर बैक टेस्टिंग तो आपको 1000 से ऊपर एग्जाम्पल पिछले 1 साल में मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पे लाइव दे चुका हूँ। राइट, जैसे हमारे शाम का वीडियो आता है उसमें लाइव बता। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा लैपटॉप पे, यहाँ पर हम लोगों के लिए दिखा देंगे, वो रिकॉर्डिंग लगा देंगे, जिससे लोग देख पाएं कि बैक टेस्टिंग में यही स्ट्रैटेजी कितनी बार काम कर चुकी है। परफेक्ट है, डन है ना? डन है। आप इसका वरना ऐसा भी कुछ कर सकते हैं क्या कि अगर लोगों को ये एक्चुअली पसंद आता है तो हम एक अलग वीडियो में प्रॉपर डिटेल में, बहुत डिटेल में एक लाइव एग्जांपल के साथ दिखा दे। ये तो बिल्कुल कर सकते हैं, अगर लोग कमेंट करेंगे तो 100% करेंगे, बट फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा चाहे 1-2 एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल से ना क्लैरिटी जो आएगी वो उनको जबरदस्त मिलेगी, उन्हें लगेगा यार ये मिल गई मुझे स्ट्रैटेजी। इनफैक्ट मुझे बड़ी कमाल की स्ट्रैटेजी लगी। एक एग्जांपल रिसेंटली दे दूं? आप अदानी विल्मर, अदानी पावर के चार्ट चेक कर लेना, आपको मिल जाएंगे इसमें, 1-2 बार नहीं 10-10 बार मिल जाएगी ये स्ट्रैटेजी। तो आप अदानी विल्मर और अदानी पावर का एक एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पे। ले लेते सर। सो एवरीवन, जैसे कि हमने आपको बोला कि हम आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स दिखाने वाले हैं 2.5 दिन के फंडा के। सो आनंद जी अपनी बेस्ट नॉलेज अब आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से वो नॉलेज एक्चुअल में मार्केट में काम करती है, और वो भी लगातार कर रही है। आनंद, हियर यू गो। आज तो हम 2.5 दिन के फंडे के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं, स्पेशली वो जो हमने डिस्कस करे थे बात करते हुए भी, जैसे अदानी पावर हमने डिस्कस किया था, अदानी विल्मर हमने डिस्कस किया था, तो उनके हम एग्जांपल्स लाइव देख रहे हैं। अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो कमेंट कर देना, हम एक डिटेल वीडियो भी बना देंगे, पर अभी हम सीधा चलते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। अदानी पावर का चार्ट आपके सामने है। रूल नंबर 1 जो हमारे 2.5 दिन का फंडे का कहता है कि हमें एक पहला प्री मूव मिलना चाहिए, अप मूव होना चाहिए। अगर कोई अप मूव नहीं तो कोई 2.5 दिन का फंडा नहीं। रैंडमली चढ़ते फिरते हमें कभी भी 2.5 दिन का फंडा यूज नहीं करना है। इधर आपको परफेक्ट अदानी पावर में एक अप मूव मिला, फिर अचानक से 7 अप्रैल का दिन होता है, अपर सर्किट से सीधा लोअर सर्किट पे आ जाता है स्टॉक। पहले दिन हमें टच नहीं करना। कुछ लोग टच कर सकते हैं ये सोचते हुए कि यार डेली स्टॉक बढ़ रहा था, आज नीचे आया, क्लोजिंग होते होते ऊपर चले जाएगा, पर हम टच नहीं करेंगे क्योंकि हम ध्यान रखेंगे 2.5 दिन के फंडे का। सेकेंड डे हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि स्टॉक एटलीस्ट 1-2% नीचे ही खुलेगा, यहां पे सीधा लोअर सर्किट पे खुलता है। फिर आता है 2.5 दिन की मॉर्निंग, जहां पे स्टॉक थोड़ा सा नीचे खुलता है, थोड़ा सा माल इकट्ठा करता है और सीधा अपर सर्किट पे जा चुका होता है। और ये तीसरा दिन होता है हमारे सामने 11 अप्रैल का। ये हो गया आपका परफेक्ट 2.5 दिन के फंडे का एग्जाम्पल। इसके बाद आपको वापस से 2.5 दिन का फंडा यहां पे लगता हुआ दिख रहा है, पर ये फंडा हमारा नहीं है क्योंकि अपमूव हमें अभी तक नहीं मिला है। रैंडमली बीच में कहीं पे 2.5 दिन का फंडा ऐसे अप्लाई हो जाए तो वो हम अप्लाई नहीं करेंगे, हम यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको होता हुआ दिख सकता है कि एक दिन टूटा, दूसरे दिन टूटा, 2.5 दिन में वापस अपर सर्किट लग गया। पर हमारे लिए पहली कंडीशन, आपको अपने सक्सेस का रेशियो अच्छा करना है तो एक पहले अपमूव को चेकआउट करना है। अपमूव आपके लिए कंपलसरी होता है। अगर अभी रिसेंटली की बात करूं जो हमने कवर भी किया था, ये वापस से आपको एक अपमूव मिला। मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूं। एक अच्छा बैक टू बैक अपमूव मिला 24 मई रिसेंटली, और ये बाय द वे 2.5 दिन के फंडे का एग्जांपल मैंने लाइव भी दिया था। लोअर सर्किट, अपर सर्किट से सीधा लोअर सर्किट, नेक्स्ट डे वापस से कमजोर रहता है स्टॉक, फिर फाइनली 2.5 दिन पे लोअर सर्किट पे रहता है और सीधा अपर सर्किट पे चले जाता है। यहां पे अगर आप नीचे वॉल्यूम्स भी चेकआउट करोगे तो आपको परफेक्ट मिलेंगे वॉल्यूम्स। पहले दिन अच्छे वॉल्यूम्स, सेकंड डे एज कंपेयर टू फर्स्ट डे नीचे आपके वॉल्यूम्स के चार्ट है, राइट, कम वॉल्यूम्स है। थर्ड डे में अगर आप ओपनिंग में देखते ना तो बिल्कुल लो वॉल्यूम से स्टॉक बिल्कुल नीचे लोअर सर्किट में पड़ा था,
और जैसे ही रफली 11 साढ़े 11 बजते ये सीधा लोअर सर्किट से अपर सर्किट पे चल जाता है। हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है 4% से लेके 6%, 8% के बीच की। यहाँ पे आपको बैक टू बैक 3 सर्किट 10% तो सेम डे मिल रहा है, नेक्स्ट डे वापस से आपको मिला 5%, फिर 5% मिला। हमें ज्यादा ग्रीडी नहीं होना है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपकी एंट्री बेटर हो जाती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अदानी पावर के भाई अदानी विल्मर का। रीसेंट एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। एक अच्छा अपमूव जो एक कंपलसरी सिचुएशन है, सीधा अपर सर्किट से लोअर सर्किट 24 ऑफ मे को, वापस से अगले दिन नीचे खुलता है, लोअर सर्किट पे जाके क्लोज होता है, प्रेशर में रहता है। वॉल्यूम चेकआउट करिए, पहले दिन वॉल्यूम्स अच्छे, सेकेंड डे नीचे की साइड देखिए वॉल्यूम्स एकदम खत्म, लो वॉल्यूम के साथ काम कर रहा है। फिर थर्ड डे ओपनिंग में एकदम लो वॉल्यूम पे रहता है, लोअर सर्किट पे खुलता है, सीधा अपर सर्किट, सेम डे आपको 10% मिल चुके हैं। कई बार आपको 1-2 दिन 3 दिन वेट भी करना पड़ जाता है, पर आपके लिए लो रिस्क एंट्री पॉइंट हो जाता है 2.5 दिन का फंडा। यहां पे तो आपको इमीडिएटली मिल गया। तो ये हो गए हमारे 2 एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल लेने की जरूरत है पुष्कर, ले अभी कुछ और एग्जाम्पल एक आध और। ले लो, बिल्कुल ले लीजिए। लोगों को जितने एग्जांपल्स देखते हैं उतना अच्छा लगता है। आपको कैसा लग रहा है सर ये फंडा? 100% इट इज अ गुड एग्जांपल एंड अ गुड स्ट्रेटजी। देखो यहाँ पे गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, मैं रीसेंट एग्जांपल लेने की ज्यादा कोशिश कर रहा हूं। एक अपमूव आया, पहले दिन स्टॉक प्रेशर में रहता है, सेकेंड डे स्टॉक प्रेशर में रहता है। यहाँ पे 2.5 दिन का फंडा मॉर्निंग से ही अप्लाई हो जाता है और इमीडिएटली आपको मूव जो 5 से 8% का चाहिए वो मिल जाता है। एक बार मिल गया, फिर अब सेकेंड टाइम आप यूज नहीं करोगे क्योंकि आपके पास अपमूव नहीं है। हमारे पास अपमूव होने की कंपल्शन है, अपमूव होगा उसके बाद ही आपके 2.5 दिन का फंडा अप्लाई होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप वापस चेकआउट करो, राइट, ये एक अच्छा मूव आ रहा है। पहले दिन स्टॉक प्रेशर में रहता है, सेकेंड दिन प्रेशर में रहता है, 2.5 दिन की ओपनिंग में प्रेशर में रहता है और इमीडिएटली आपको अपमूव मिल जाता है जो आपको चाहिए। हमें यूजुअली यहाँ पे 3% से लेके 6, 7, 8% मैक्सिमम तक का हम टारगेट देख रहे हैं। यहाँ पे आपका स्टॉक 337 से 375 सेम डे पहुंच गया है, आपको आपका टारगेट पूरा हो गया। और वॉल्यूम्स देखना मत भूलना। होता क्या है, हम कई बार बिना वॉल्यूम से काम करने की कोशिश करते हैं। पहले दिन आपको वॉल्यूम्स अच्छे, सेकेंड डे एकदम ड्राई अप। जितना सेकेंड डे ड्राई अप होगा वॉल्यूम, उतना आपको कंफर्मेशन होगा कि यहाँ पे किसी स्मार्ट पार्टी ने एक्यूमुलेट किया है और वो यहाँ पे हमारे 2.5 दिन के फंडे को अप्लाई हो सकता है। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं जहां पे हमें थोड़ा सा रुकना पड़ा था, 2.5 दिन के फंडे पे अप्लाई हुआ था पर हमें थोड़ा सा रुकना पड़ गया था। ये परफेक्ट एग्जांपल आ गया हमारे सामने। ये आप देखोगे पॉलीप्लेक्स का चार्ट है, बहुत प्यारा चार्ट है। अभी भी स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग है जिसको हम स्टडी कर सकते हैं, एजुकेशन बढ़ाने के लिए हमारे नोटिस में रख सकते हैं। एक अच्छा अपमूव देता है। अपमूव में भी आप देखोगे कि वॉल्यूम्स अच्छे, तो मतलब ये अच्छा सस्टेनेबल अपमूव है। राइट, पहले दिन 23 ऑफ मार्च को स्टॉक टूटता है, सेकेंड डे वापस टूटता है। अगर हम 2.5 दिन के लेवल पे जाके एंट्री भी करते हैं तो हमें यहाँ पे वेट करना पड़ जाएगा। सब कुछ परफेक्ट चल रहा है अभी तक इसमें। फर्स्ट डे वॉल्यूम ठीक है, सेकेंड डे एकदम ड्राई अप हो रखे और बल्कि आप जिस दिन स्टॉक बढ़ा है उसके कंपैरिजन में जिस दिन स्टॉक टूटा है वहां पे वॉल्यूम्स देखोगे तो एकदम ड्राई अप हो रखे। मतलब स्टॉक नीचे जा रहा है पर जस्ट नाम के लिए जा रहा है, ये सिर्फ एक्यूमुलेशन का फेस चल रहा है। यहाँ पे 2.5 दिन का फंडा अप्लाई होता है पर आधे दिन बाद। तो अगर आप 2.5 दिन के फंडे पे बाय कर लेते हैं और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस सेट नहीं होता तो कई बार आपको कैरी भी करना पड़ जा सकता है, उसको ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ऑब्वियसली जब हमें पता चला है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका, हम एज एन इंश्योरेंस वहां से एग्जिट कर लेंगे। पर अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा, थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, तो आप देख सकते हो कितना प्यारा अपमूव आपके लिए वेट कर रहा था। राइट, इमीडिएटली अपमूव के बाद में वापस से 2 दिन रुका, 2.5 दिन रुका और फिर सीधा 2.5 दिन के फंडे के बाद चलता हुआ सा मिल गया। राइट। जितना बड़ा अपमूव होगा उतने सक्सेस की रेशियो ऑफ 2.5 दिन का फंडा ज्यादा हो जाएगा। तो ये हो गए कुछ 4-5 एग्जांपल्स जो हमने 2.5 दिन के फंडे के अभी इमीडिएटली देखी है। सो आनंद, एक चीज मैं समझना चाहूंगा कि जैसे आप ये 2.5 दिन का फंडा बता रहे हो, आपके पास बहुत सारी और भी स्ट्रैटेजीज हैं। सो आपने जैसे मुझे बताया कि आपका जो एडवांस स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स है उसमें आप क्या क्या कवर करते हो, उसमें क्या क्या सीखने को मिलता है? अगर इनफैक्ट मेरी ऑडियंस सीखना चाहे तो क्या क्या सीखने को मिलेगा उन्हें? यार पुष्कर, मेरा हमेशा फोकस रहता है प्रोसेस के ऊपर। तो मैं वहां पे ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा या सब कुछ कवर कर लूंगा। पर जो स्टॉक मार्केट में आपके लिए पैसा कमाने के लिए जरूरी है, जो हमने ऑलमोस्ट 3 जनरेशन से निकाला है, उसका आपको सब कुछ मिल जाएगा जो प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। प्रोसेस डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं कुछ आपको फैंसी टर्म्स में कंफ्यूज करने वाला हूं, तो प्रोसेस डिफिकल्ट नहीं होगा, इजी होगा। अगर आप डिफिकल्ट की एक्सपेक्टेशंस में लेने की कोशिश कर रहे हैं तो रुक जाइए। मुझे चीजें सिंपल पसंद है, तो कोर्स भी बहुत सिंपल होगा पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। कंप्लीट 3 डिग्री प्रोसेस होगा कि हमें स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है।
इसके अंदर अगर कोई बिल्कुल बिगनर है, तो एक बिगनर इंसान भी हो सकता है उसे आज 2.5 दिन का फंडा क्लियर ना हो रहा, वो बिल्कुल नया है, तो क्या इस एडवांस कोर्स में बिगनर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? चाहे आप बिगनर हो चाहे एडवांस हो, अगर आप में सीखने की इच्छा है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। हम ये समझेंगे कि हमें कौन से स्टॉक पे फोकस करना है, मतलब कि फंडामेंटल क्या होता है। हम ये फोकस करेंगे कि जो फंडामेंटल की हमारे पास लिस्ट आई है उसे हमें बाय कब करना है, यानी कि कब टेक्निकल लेवल पे जाके आपको बाय करना है। तो कंप्लीट प्रोसेस होता है। इवन कुछ एंड में हम टेप रीडिंग की स्ट्रैटेजीज, कुछ स्क्रीन रीडिंग कैसे होती है, कुछ सीक्रेट स्ट्रैटेजीज, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैं समझ पा रहा हूँ कि स्टार्टिंग में आप बिल्कुल स्टॉक मार्केट बेसिक से कवर करेंगे और उसे फिर एंड पे जो आप टेक्निकल्स और स्ट्रैटेजीज हैं वहां तक ले जाके कि इंसान को पूरी अंडरस्टैंडिंग देंगे, राइट? परफेक्ट है। अगर आपका कोर्स इस तरीके से है तो डेफिनेटली मेरी ऑडियंस भी इंटरेस्टेड होगी आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए। तो मैं स्क्रीन पर नंबर डाल दूंगा, आप लोग स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस नंबर पे कॉल करके आप आनंद सर का कोर्स जो है एडवांस स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो टीम से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आनंद जी, एंड आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अब कुछ लोगों का सवाल आएगा, एंट्री कब लेनी है, टारगेट क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो उसके ऊपर भी एक बार गाइड कर दीजिए आप। बिल्कुल मुद्दे की बात है और पता भी होना चाहिए। पूरी स्ट्रैटेजी जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक मजा नहीं आएगा। राइट। एंट्री कब लेनी है? एंट्री आप लेते हो 2.5 दिन के मॉर्निंग में। राइट। पहले 2 दिन एंट्री नहीं लोगे, 2.5 दिन की मॉर्निंग में एंट्री लोगे। और अगर आपको ये स्ट्रैटेजी यूज करते हुए 3 से 6 महीने हो चुके हैं, आप थोड़ा मोमेंटम सीखने लग गए हो, होगा कि आप जब धीरे धीरे स्क्रीन देखने लगोगे ना, आपको स्क्रीन से पता लगने लग जाएगा कि क्या हो रहा है। और ये स्क्रीन से पता लगने वाली स्किल को हम कहते हैं टेप रीडिंग। टेप रीडिंग क्यों कहते हैं बताऊं? क्योंकि हमारे पुराने समय में ना एक स्क्रीन होती थी ब्लू कलर की, उसमें लाइंस चलती थी, उस लाइंस को हम टेप कहते थे। और उस लाइंस को पढ़ के अगर आपको कुछ अंदाजा लगता था तो उससे कहते थे टेप रीडिंग। धीरे धीरे आपकी भी स्किल डेवलप हो जाएगी। अगर स्किल डेवलप हो जाती है तो सेकेंड डे के क्लोजिंग में 3:15 बजे बाद बिल्कुल आपको लो पे मिलेगा वो स्टॉक, वहां पे भी आप लेने की कोशिश कर सकते हो अगर आपको थोड़ा टाइम हो गया हो। अगर नहीं हुआ तो बेटर बी सेफ देन सॉरी। आप 2.5 दिन पे लो, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कंपैरेटिवली बेटर रहेगा। नेक्स्ट बात आती है कि हमारा इसमें टारगेट क्या होना चाहिए। भाई हमने ले लिया, हमें कितने परसेंटेज के लिए इसमें टारगेट रखना चाहिए? 4% से लेके 9% के बीच का टारगेट हो सकता है। अभी टारगेट इस रेंज में कहां पे रेंज करेगा, और डिपेंडिंग करेगा कि कौन सा स्टॉक हम ले रहे हैं, कितना उसमें वॉल्यूम रहता है, कितनी वॉलिटिलिटी रहती है, उसके हिसाब से आप 4% से लेके 9% के बीच का टारगेट रख सकते हो। थोड़ा सा डर लग रहा है, जैसे ही 5% से ऊपर जाए ट्रेल करना स्टार्ट कर दो, इट इज एब्सोल्युटली ओके। आपका जो प्रॉफिट है वो एटलीस्ट वो तो बुक हो चुका है। प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपने स्ट्रैटेजी में लिया तो था क्योंकि आपको 2.5 दिन का फंडा अप्लाई करना था, पर क्योंकि ये स्टॉक का नाम आपको बहुत पसंद है, आप इसमें प्रॉफिट बुक ना करो, आप कहो कि चलो एंट्री ले लिया, ले के छोड़ ही देते हैं। लालच में मत आइएगा, लालच में ना। आपको प्रॉफिट बुक करना है। ये परफेक्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करना है। या फिर अगर किसी स्टॉक को पोर्टफोलियो में भी ऐड करना है तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, क्वांटिटी को कंट्रोल में रख के कीजिएगा। ये इसका टारगेट हो गया। फाइनल स्टॉप लॉस की बात, 2 तरीके से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। पहला, आप सीधा 2% से लेके 3% के बीच का मैक्सिमम स्टॉप लॉस लगेगा इसमें, बस इतना ही मोमेंटम हमें चाहिए। या फिर सपोज करते बहुत बड़ा मोमेंटम का स्टॉक था, आप थोड़ा सा उसमें रुकना चाहते हो, तो मैक्सिमम 10 डे मूविंग एवरेज या 20 डे मूविंग एवरेज तक का उस स्टॉक का वेट कर सकते हो आप। इससे ज्यादा आपको नहीं रुकना है किसी भी हालत में। स्टॉप लॉस को अगर आप नहीं ले सकते तो किसी भी स्ट्रैटेजी को, इसको छोड़िए, किसी भी स्ट्रैटेजी को यूज ही मत करिएगा। स्टॉप लॉस का मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, अगर आपको पता चल गया कि आप एक गड्ढे में हो, उस गड्ढे को और मत खोदो, जितना जल्दी हो सके एग्जिट कर लो। राइट। तो लॉस लेना भी एक आर्ट होती है सर, अगर वो नहीं लेंगे तो फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं सकते, मुझे तो ऐसा लगता है। स्टॉप लॉस इज हाईली इंपॉर्टेंट, एंड सर ने बोला कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आपने एंट्री ली और उसके बाद भी स्टॉक 2% ज़्यादा करेक्ट हो रहा है तो आप एग्जिट ले सकते हो। एंड अगर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करोगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या, अगर हम बात करें 100, मतलब अगर 10 बार की बात करें तो 10 में से कितनी बार ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करती है? सर अगर मैं अप ट्रेंड में काम करता हूं तो सक्सेस का रेशियो रहता है 70, 80, 90% का। न्यूट्रल में सक्सेस का रेशियो रहता है 40, 50, 60% का। डाउन ट्रेंड में प्रोबेबली 30 to 50% का। इसलिए मैं कह रहा हूं व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ, ऑलवेज स्टार्ट जिस समय जनरल मार्केट ट्रेंड या अप ट्रेंड में है, उस समय आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत दिखेगी। अगर मैं भी एग्जांपल लूंगा तो 2021 के लूंगा, 2020 के लूंगा, तो दिन के आपको 3-3, 4-4 एग्जांपल मिलेंगे। क्या बात है। अभी लूंगा बिकॉज अभी पिछले 6 महीने से मार्केट न्यूट्रल में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो एग्जांपल्स कम हो जाएंगे। स्ट्रैटेजी बताऊं सर, स्ट्रैटेजी ना ऐसा नहीं होता कि मैंने एक स्ट्रैटेजी सीख ली तो लाइफ भर में ये स्ट्रैटेजी यूज करूंगा। ये तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम एक क्लब में हैं, क्लब में जो गाना बजेगा मैं वैसे ही डांस करूंगा।
क्लब में डिस्को बज रहा है तो भाई मैं डिस्को करूंगा, क्लब में कोई सालसा चलेगा तो मैं सालसा करूंगा। तो ये सपोज सालसा की स्ट्रैटेजी, अब डिस्को चल रहा है या फिर वहाँ पे एक कोई ट्रेडिशनल सॉन्ग चल रहा है तो आप ये सालसा नहीं चला सकते। तो जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है, सालसा चल रहा है तो आप सालसा को यूज़ कीजिए और आराम से इसमें एक्सपर्टीज लेने की कोशिश कीजिए। राइट। सो मुझे यार ये स्ट्रैटेजी बड़ी कमाल की लगी आपकी, और ये 2.5 दिन का फंडा बड़ा सही ट्रेडमार्क कराया, क्योंकि ये एक्चुअल में 2.5 दिन की स्ट्रैटेजी दी उन्होंने। और आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। सर ने बोला है कि अगर आप लोगों की और ज़्यादा इस पर रिस्पॉन्स आएंगे तो हम एक प्रॉपर डेडिकेटेड बैक टेस्टिंग का, और इसके साथ साथ इनके पास स्ट्रैटेजीज़ का भंडार है, तो और भी स्ट्रैटेजीज़ आपके लिए लेकर आएंगे। बट उसके लिए आनंद जी को आपकी तरफ से एक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आना चाहिए कमेंट्स में। अगर आपके इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कुछ सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछेगा। नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो करेंगे आनंद जी के साथ वो सवाल पूछेंगे। दूसरी चीज़, इस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ अपने तक नहीं रखना, इसे शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्कल में, आप जहाँ पर भी सोशल मीडिया पे मौजूद हो, जिससे लोगों तक, मैक्सिमम लोगों को इस स्ट्रैटेजी का फ़ायदा हो। फाइनली आनंद जी का जो चैनल है वो है इन्वेस्ट आज फॉर गर्ल। आई होप आप सबने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आनंद जी को आप फॉलो कर सकते हैं रेगुलरली उनसे सीखने के लिए। एंड इट वॉज प्लेजर सर, यू वर हेयर, एंड मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और आपसे तो हमेशा मिलकर अच्छा ही लगता है। सर फीलिंग इज कम्प्लीटली म्यूचुअल। आप जितने हम्बल हो, आई एम वेरी श्योर काफ़ी लोग आपको वीडियो में देख के समझ नहीं पा रहे होंगे, पर कभी भी किसी को पर्सनली मिलने का मौका मिलेगा तो दे रियलाइज कि आप कितने हम्बल हो, इतना कुछ अचीव करने के बाद भी। तो ये बड़े होने की काबिलियत है। नहीं, हम साथ में बड़े हैं, आप बहुत बड़े हैं सर। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों को बहुत ज़रूरत है, एंड आप हमारे लिए आए, हमारी ऑडियंस के लिए आए। आवर ऑडियंस इज सो थैंकफुल। वो आपको पता लग जाएगा कितने लोग लाइक करने वाले इस वीडियो को उससे। थैंक यू सो वेरी मच आनंद जी। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एवरीबॉडी। टेक केयर, गो सेल्फ मेड टिल द टाइम।